मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 CC पेपर 7 के अंतर्गत रस के बारे में पढ़ाऊँगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि को माना जाता है। उन्होंने रस के बारे में एक सूत्र लिखा है, एक फार्मूला लिखा है, जिसमें रस की किस तरह निष्पत्ति होती है उसे बताया गया है, जिसे हम लोग इस तरह जानते हैं। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। यहाँ बताया गया विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। यह निष्पत्ति होती किसकी होती? रस की। तो यहाँ बताया गया विभाव यानी विभाव दो प्रकार के होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो ये सब मिल करके रस की निष्पत्ति होती है, मतलब उत्पत्ति। तो क्या किया? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव मतलब संचारी भाव, यानी व्याभिचारी भावों को ही संचारी भाव के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि व्याभिचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। तो व्याभिचारी भाव और संचारी भाव, यानी संचारी भाव मतलब संचार होता है हमेशा, जैसे कि चिंता, आशा, स्वप्न, ये सब हमेशा परिवर्तन रहता है, हमेशा दिन भर नहीं रहता, इसलिए संचारी भाव है। जैसे कि अस्थायी भाव दिन भर एक ही चीज़ रहता है, हमेशा के लिए रहता है, लेकिन इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए संचारी भाव या व्याभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। तो क्या है इसमें, क्या क्या किससे होता है निष्पत्ति? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, यानी रस निष्पत्ति। तो विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव की संयोग से मिलने से क्या होता है? रस की निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होता है। तो इसमें जो रस, पहले क्या है उसको थोड़ा बहुत जानते हैं कि रस क्या है। यानी कोई भी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और पढ़ने सुनने के दौरान यानी पढ़ते सुनते वक्त जो आनंद होता है, जो आनंद आता है, जो खुशी लगता है, जो चिंता से आनंद की ओर चला जाता है मन, जैसे कि कोई रोने लगता है, उसके बाद काव्य को सुनते हैं या तो लिखते हैं, पढ़ते हैं तो वो हंसने लगता है, तो यही रस है। यानी काव्य को पढ़ने लिखने के समय जो आनंद अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रस के 4 व्याख्याकार हैं। तो 4 व्याख्याकार कौन कौन है और उनका मत क्या क्या हम लोग जानते हैं। 4 व्याख्याकार है। सबसे पहले है भट्ट लल्लोट का जो मत है क्या क्या है? उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या उपचयवाद। यानी उसको हम लोग उत्पत्तिवाद के नाम से भी जानते हैं, आरोपवाद के भी नाम से जानते हैं और उपचयवाद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरा प्रवर्तक है रस सूत्र के व्याख्याकार जो है वे है आचार्य शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। उसके बाद तीसरा व्याख्याकार है भट्टनायक का क्या मत है? भुक्तिवाद। उसके बाद चौथा में आता है अभिनवगुप्त का क्या मत है? उनका मत है अभिव्यक्तिवाद। तो इस तरह 4 जो व्याख्याकार है रस सूत्र के, चारों का अलग अलग व्याख्या देखा जाता है। तो आइए हम लोग विस्तार से चारों व्याख्याकार के जो मत है, विचार है, उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो है व्याख्याकार आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, उपचयवाद के बारे में बताया है भट्ट लल्लोट ने। तो इनका क्या कहना है कि रस क्या है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है। इनका कहना है कि राम सीता आदि को देखकर हम लोग नाटक में जो अनुभूति करते हैं और उसको आरोप लगाते हैं कि ये राम है, ये सीता है, यानी काम जो करते हैं, जो अपना कर्म करते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि ये राम है, ये भगवान है, ये सीता है,
तो जो भी हम लोग आरोप लगाते हैं तो यही आरोपवाद है। इनका कहना है कि संयोग का अर्थ क्या है, संयोग का अर्थ है कि उत्पाद्य उत्पादक, यानी ये सब मिलकर के उत्पादक करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो और निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है कि उत्पत्ति, यानी ये चीज़ों के मिलने से निष्पत्ति होता है। निष्पत्ति होता है उत्पत्ति होता है। जैसे कि जब विभावादि यानी संचारी भाव, व्याभिचारी भाव तीनों मिल जाता है तो कोई नया चीज उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम लोग जब काव्य को पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो कोई चिंतित रहता है, जो व्याकुल रहता है, जो विद्रोह में रहता है, शोक में रहता है, सब दुख दूर हो जाता है और वह आनंद मग्न हो जाता है। तो इस तरह क्या है, ये उत्पादक और निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। और आगे जो आया व्याख्याकार वे हो गया शंकुक। तो शंकुक का कहना है, मानना है कि रस निष्पत्ति के बारे में इनका क्या विचार है, रस सिद्धांत के बारे में। तो शंकुक ने कहा है कि किसी भी चीज़ों का अनुमान प्रमाण हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग चित्र तुरंग न्याय, चित्र तुरंग न्याय क्या है, जैसे कोई भी चित्र को देखकर हम लोग अनुभूति करते हैं। जैसे घोड़ा का चित्र देखते हैं तो बोलते हैं ये घोड़ा है, तो ये अनुमान प्रमाण हम लोग मानते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण क्या है, जैसे हम लोग ये राम है ये अनुमान करते हैं तो इसका भी चार प्रतीति होती है। जैसे कि ये राम है, ये सत्य प्रतीति, यानी उसके बाद एक हो गया ये राम जैसा है सादृश्य प्रतीति, और राम है अथवा नहीं ये है मिथ्या प्रतीति, और राम जैसा है ये है सादृश्य प्रतीति। तो हम लोग अनुमान प्रमाण करते हैं। जैसे घोड़ा को देखते हैं कि ये घोड़ा है और हम लोग बोलते हैं कि ये घोड़ा है, तो ये अनुमान करते हैं चित्र। तो इसका कहना है कि चित्र तुरंग न्याय। और इनका कहना है कि इन्होंने संयोग का अर्थ माना है अनुमान, अनुमान करना संयोग है, और निष्पत्ति का अर्थ माना है अनुमिति। इस तरह भट्टनायक ने भी कहा है कि ना तो रस का उत्पादन होता है और न ही अनुमान प्रमाण अनुमिति होता है, बल्कि इसका भुक्ति होता है। तो इसलिए भट्टनायक के मत का नाम भुक्तिवाद है, कि इनका कहना है कि रस का भोग किया जाता है, ये भोग का विषय है। इसलिए इनका जो वाद है क्या है, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद कहा है। इनका कहना है कि जिस तरह हम लोग विचार भावना को काव्य सुनते ही पढ़ते ही चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो यानी भोग करते हैं, उससे ही भुक्तिवाद इनका कहना है। इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है साधारणीकरण। साधारणीकरण के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका कहना है कि विभावादि, स्थायी भाव, संचारी भाव सभी क्या होता है कि सामान्यकृत हो जाता है, जिससे कि साधारणीकरण की उत्पत्ति हो जाती है। इनका कहना है कि संयोग का अर्थ इन्होंने क्या माना है, भोज्य भोजक संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ माना है भुक्ति, यानी निष्पत्ति मतलब भुक्ति यानी भोग करना। यही क्या है, इनकी भुक्तिवाद है या भोगवाद है। उसके बाद चौथे व्याख्याकार ने माना है अभिनवगुप्त। इनका कहना है कि ना तो रस की आरोप लगाया जाता है और न ही रस की अनुमान प्रमाण किया जाता है और न ही रस का भोग किया जाता है, बल्कि ये तो अभिव्यक्ति का विषय है। इसलिए इनका मत जो है अभिव्यक्तिवाद है। इनका कहना है कि ये जो रस है इसका हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, विचार को भावनाओं में व्यक्त करते हैं। इनका जो कहना है कि ये अनुभूति का विषय है, ना तो ये भोग का विषय है और न ही ये अनुमान प्रमाण का विषय है, बल्कि ये क्या है, अभिव्यक्ति का विषय है। इनका संयोग का अर्थ जो मानना है, क्या मानना है, इनका व्यंग्य व्यंजक संबंध, और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ मानना है अभिव्यक्ति। तो इस तरह
चारों व्याख्याकारों ने अलग अलग अपना विचारधाराएं दी है, जो कि इस प्रकार है। इस तरह रस निष्पत्ति के बारे में हम लोग उनकी परिभाषाएं इस तरह पहचानें कि रस निष्पत्ति क्या है, रस क्या है, रस सिद्धांत क्या है। धन्यवाद।